ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मार्केट में जो पिछले सप्ताह जो है मार्केट ने निराश किया, काफी गिरावट दर्ज की, तो ये गिरावट अभी जारी रहेगी या ये गिरावट संभलने वाली है? जारी रहेगी तो कहां तक जारी रहेगी, और अगर संभलने की संभावना है तो कहां तक जाके जो है ये रुकेगी और कहां से रिवर्सल के चांसेस है? तो दोस्तों ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि माइनर ट्रेंड जो है, डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, वीकली टाइम फ्रेम इंटैक्ट है या नहीं है, या वो भी चेंज हो गया है। तो ये सारी चीजों की जानकारी हम आज के टेक्निकल्स में करने वाले हैं। हम चार्ट पर अभी जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी, और समझने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे स्तर हैं जहां पे जो है रुकावट बन सकती है, रिवर्सल आ सकता है, क्या मंडे को ही तेजी आएगी, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले चार्ट पर चले, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर से नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं और इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट बने वो आप लोगों तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और एक अनाउंसमेंट ये था कि हमारा जो एमएसएम का जो एडवांस ट्रेडिंग प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में अवेलेबल है दोस्तों, इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अगर आपको एक मास्टर लेवल का ट्रेडर बनना है, एक प्रो ट्रेडर बनना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो बना रखा है, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां समझ सकते हैं कि प्रोग्राम क्या है, कैसे करना है, सारी प्रक्रिया उसमें मैंने बताई रखी है। और हमारा जो लिंक है इसका अपना टेलीग्राम चैनल का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर बिना देरी करते हुए और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्तर। तो ट्रेडर्स हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हम लोग इसमें डेली टाइम फ्रेम फिर वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव आया है दोनों चार्ट्स में। क्या ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है या ये एक तरह का क्रैश है, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए निफ्टी का पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस निफ्टी जो है इसको इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो अगर यहाँ से क्रैश होता है, डेफिनेटली दोस्तों से डायरेक्ट तो यहाँ आएगा नहीं, कि यहाँ पे एक आध कैंडल जो है कोशिश करेगा कि यहाँ पे ग्रीन बनाए, ठीक है, और उसके बाद फिर एक क्रैश करके नीचे आएगा। तो अगर इस लेवल पे वो मिलता है तो उसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये बहुत दिनों से एक सपोर्ट लेकर चल रहा है कंटिन्यूअस। तो इस जगह पे वो आने की पूरी पूरी संभावना रखता है। बट ये है कि हो सकता है अगले हफ्ते ना आए, उसके बाद वाले हफ्ते में आए, ठीक है। अब यहाँ जो है दोस्तों एक चीज समझने की है, ये जो लेवल्स हैं जहां पे इसको एक सपोर्ट की तरह मिल सकता है, एक्ट कर सकता है, ये लेवल निकल कर आ रहे हैं 17,200। तो ये जो लेवल है 17,200 से लेकर 17,500 के बीच का, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ये पूरी तरीके से जो है डेली टाइम फ्रेम में एक बियरिश मोड में चला जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो है किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो यही ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे एक बार यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ फिर अगेन यहीं पे आने की वो कोशिश कर रहा है। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में अगर एक डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश की जाए तो आपको समझ में आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन, आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल के हाई को तो इसने ब्रेक कर दिया है, इस लेवल पर आ गया है। तो अगला एक सपोर्ट जो बनने की पूरी पूरी संभावना है वो ये है, ठीक है। तो यहां पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे ये देखिए, यहां से देखिए 16,550 से लेके और ये जो लेवल है 16,800 का, ये लेवल जो है एक वीकली टाइम फ्रेम के लिए डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कंफ्यूज ना होइए, डेली टाइम फ्रेम में अगर ये लेवल ब्रेक करता है इस लेवल को तो डेफिनेटली वो इंडल्ज हो जाएगा, यानी घुस जाएगा वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि मंडे को अगर रिटेस्ट होता है, मार्केट में एक पुल बैक आता है, तो यहां से जो है डेफिनेटली दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिएगा। यहाँ पे अभी रुकने की जरूरत नहीं है, मार्केट जब तक इसके ऊपर क्लोज ना कर दे आके डिसेसिवली। ये लेवल कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, 18,342 यानी 18,500 के ऊपर जब तक क्लोज ना कर दे, कोई लॉन्ग पोजिशन अभी नहीं बनाइएगा, ठीक है। और इस लेवल पे अगर आता है ये मार्केट उछल के 17,950 और 18,000 के ऊपर अगर आपको दिखता है अगले हफ्ते, तो आप निकलने की कोशिश करिए, ना कि और एंट्री करिए, ठीक है। मेरी ये राय रहेगी, क्योंकि अभी इसका करेक्शन अगर एक्चुअली देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, आप समझ लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है 17,250 से लेके
17,500। वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है 16,500 600 से लेके 16,750 16,800 के आसपास। तो ये जो दो डिमांड जोन पे आप ध्यान रखिए, इन दोनों डिमांड जोन को टच कर सकता है। चांसेस बहुत कम है कि इसको ब्रेक करके इसको टच करने हैं, बहुत कम चांसेस है, बट इट मे बी पॉसिबल दोस्तों, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। तो अब मैं इसको अगर हटा दूं और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चलें, डेली टाइम फ्रेम में हम चलें, तो अगर एक चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा, कोरोना काल जो है, कोरोना की गिरावट के बाद से लेके अगर मैं एक फिबोनाची जो है ड्रॉ करूं, तो फिबोनाची बाबा जो हमें बताएंगे, यहाँ पे देखिए कि हमारा एक बेहतरीन डिमांड जोन जो निकल कर आता है वो आता है 14,480। तो क्या 14,480 आने की संभावना है? वेरी रेयर, बहुत कम चांस है। 15,700 15,800 16,000 ये एक बार ये टेस्ट कर सकता है दोस्तों। इस चीज का ख्याल रखिएगा, दिमाग में रख के इस चीज को चलिए, ठीक है। और इतनी बड़ी रैली के बाद मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी रैली के बाद, इतनी विशाल रैली के बाद अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है 5% 7%, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था कि जो है ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी घबराने की जरूरत नहीं। घबराना कब है मैंने आपको बता दिया, घबराना कब है। घबराना उस वक्त है जब इसका ये डिमांड जोन टूटेगा, 17,200 के लेवल के नीचे जब हम एंट्री करना शुरू करेंगे, 17,250 के नीचे, तो फिर एक घबराने की बात है। ये चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम यानी मीडियम टर्म में थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या दर्शा रही है। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसने इसको ब्रेक किया। ये लेवल जो देख रहे हैं आप, इस लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक किया और एक अच्छा मूव देने के बाद वापस यहाँ पे इसने एक बेयरिश कैंडल बनाते हुए नीचे आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक चीज आपको समझ में आती है कि जब यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, तो ये लेवल इसका सबसे पहला जो है एक सपोर्ट लेवल बनकर आता है। तो ये लेवल है 36,850 से लेके और 37,700 के आसपास का। ये लेवल में इसको एक सप्लाई, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होते हुए नजर आ सकती है, हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल पे, ठीक है। 36,650 से लेके 850 से लेके 37,800 के आसपास। तो ये लेवल पे आप ध्यान रखिए, इस लेवल को ये हो सकता है एक आध दो हफ्ते में टच करे, अभी हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसा डायरेक्ट मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट गिरेगी इस तरीके से, ठीक है। और ये गिर नहीं, एक्चुअली मैं बोलूं इसको दोस्तों की करेक्शन है, और हेल्दी करेक्शन हो तो बेटर है, और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय ऑन डिप्स करने की, और मार्केट ओवरऑल बुलिश है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली दोस्तों वही लेवल आ रहे हैं जो डेली टाइम फ्रेम के हैं, 37,800 के आसपास और 37,500 के आसपास, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक बेहतरीन वीकली टाइम फ्रेम में भी एक डिमांड क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो अगला डिमांड जोन है वो निकल कर आता है लगभग 34,500 के आसपास, ये लेवल, ठीक है। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इन दो स्तरों को तोड़ देती है और नीचे आती है, निफ्टी बैंक जो है अगर इन दो स्तरों को एक आध दो हफ्ते बाद तोड़ देती है और नीचे चले आती है, तो ये के लंबी अवधि के लिए हम जो है बियर ट्रेंड में चले जाएंगे, और हो सकता है उसको कुछ महीने लग जाए, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 90% चांस है दोस्तों कि ये करेक्शन है, ये कोई क्रैश नहीं है, इसको एज अ क्रैश आप कंसीडर मत करिएगा, करेक्शन है। ये करेक्शन भी आने की कई संभावना है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मार्केट क्रैश कब आएगा, मैं आपके सामने जो है थंबनेल दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वो जो मार्केट क्रैश आने का मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने सारे तर्क, सारी बुनियाद और सारे जो है उसके सच्चाई रख दी है, आप उसको देखिए। देखने के बाद अंदाजा लगाइए कि मैंने उसका क्या बोला था, क्योंकि आईपीओ का बहुत गहरा रिलेशन होता है मार्केट के करेक्शन के साथ, या आप एक क्रैश भी कह लीजिए, ठीक है। तो आईपीओ इतने सारे अक्टूबर में आ रहे हैं, तो उसका एक गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है मार्केट के अंदर। लगभग 40,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी जो है सक होने वाली है आईपीओ के लिए। तो ये पैसा कहां से आएगा, तो इसमें मैंने आपको एक हल्की सी झलकियां बता दिया हूं। आप जाके वो पूरा वीडियो देखिए, मार्केट क्रैश कब आएगा मैं बताता हूं, ये उसका टाइटल, आप उसको देखिए प्लेलिस्ट में जाके, और समझने की कोशिश करिए कि ये करेक्शन क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। निफ्टी एनालिसिस और बैंक निफ्टी एनालिसिस एक अगले हफ्ते के लिए बहुत बेहतरीन जो है काम करती है, और उसको जानना जरूरी कि हम किस दिशा में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अलविदा चाहता हूं।